Theorem 4. If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle and their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. तो जैसे हमने ट्रिपल ए वाली सिमिलैरिटी समझी थी, सेम इसी तरह से एक तरह से ये ट्रिपल एस वाली सिमिलैरिटी है. इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि अगर हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है, लाइक हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, एक है जिसमें ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ. तो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ सेम आते हैं या फिर ये तीनों रेशियोज इक्वल है. तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो पहले से ही सेम रेशियो में थी, प्लस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग. तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे. लेकिन यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरिया रेफर करेंगे? यहाँ पे हम रेफर करेंगे साइड 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 सिमिलैरिटी वाला क्राइटेरिया, दैट इज ट्रिपल एस क्राइटेरिया. सो एक तरह से ये थ्योरम थर्ड थ्योरम के बिल्कुल ऑपोजिट है. सो इसे भी हम एक बार प्रूव कर लेते हैं. लाइक हमें पता है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ. इसके बाद हम ए बी के इक्वल एक कट लगाते हैं ट्राइंगल डी ई एफ पे, जिसे हम नाम देंगे डी पी, और डी एफ पे डी क्यू, यानी कि क्यू पॉइंट डी एफ को कट करेगा और ये डी क्यू इक्वल होगा ए सी के. इसके बाद हम पी और क्यू दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरह से जोड़ देंगे. सो कट लगाने के बाद और वी कैन से पी क्यू लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखेगा. इसके बाद हम क्या करेंगे? हम देख सकते हैं कि डी पी अपॉन पी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के, क्योंकि स्टार्टिंग में ही गिवन था कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के. तो उसी चीज़ का यूज़ करके हम ये कह देंगे कि डी पी अपॉन पी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के. और अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो थ्योरम सेकंड के अकॉर्डिंग रेशियो अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल आते हैं किसी लाइन के कट करने की वजह से, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं. लाइंस कौन सी? यहाँ पे पी क्यू और ई एफ. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ. नेक्स्ट, अगर पी क्यू ई एफ के पैरेलल है तो एंगल पी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल होगा, कुछ इस तरह से. नेक्स्ट, अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो डी पी अपॉन डी ई इक्वल होगा डी क्यू अपॉन डी एफ के, और ये इक्वल होगा पी क्यू अपॉन ई एफ के. क्योंकि यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स कंसिडर करे हैं, दैट इज ए बी सी और डी पी क्यू, जो दोनों इक्वल हैं. और ये जो रेशियो हमने नीचे लिखा है, दैट इज ये जो अभी हमने रेशियो लिखा है, दैट इज डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ वाला. इसमें बस हमने ए बी की जगह यहाँ पे डी पी लिख दिया है, डी क्यू लिखा है हमने ए सी की जगह और पी क्यू हमने लिखा है यहाँ पे ए सी की जगह. सो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी पी क्यू यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा. नेक्स्ट, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के. और एक तरह से यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी कि अगर तीन साइड्स सेम रेशियो में है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे उन दोनों ट्राइंगल्स के जिनके बीच में ये साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में है. सो इन अ नटशेल अगर हम समझें तो फोर्थ थ्योरम हमें कहती है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, वो दोनों ट्राइंगल्स जो हमारे पास हैं उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में तीनों साइड्स, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जिन एंगल्स से बन रहे होंगे, या फिर हम कहें उन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल्स होंगे दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी इक्वल होंगे. ये एक तरह से थर्ड थ्योरम की बिल्कुल ऑपोजिट थ्योरम है, क्योंकि थर्ड थ्योरम में हमें ये कहा गया था कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनमें एंगल्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में होंगी. और ये वाली थ्योरम बिल्कुल ऑपोजिट है.